Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to prove the second last theorem of this chapter 12.1.5. Again it is a converse of the previous theorem, that was 12.1.4. यानी कल वाले थ्योरम का कन्वर्स है ये। तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको कन्वर्स के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट दिया था। उसी तरह कन्वर्स ऑफ ए थ्योरम मींस द ऑपोजिट और रिवर्स ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ एनी थ्योरम इज कॉल्ड इट्स कन्वर्स। व्हाट इज मेंट बाय द कन्वर्स ऑफ ए थ्योरम? The opposite or the reverse of the statement of any theorem is called its converse. So similarly here the statement of theorem number 12.5 is basically converse of the previous theorem. अब आप गौर करें कि प्रीवियस थ्योरम में क्या स्टेटमेंट थी? एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। यानी कोई भी पॉइंट किसी भी एंगल के बाइसेक्टर पे अगर लाई करे तो वो पॉइंट उसी एंगल के आर्म से इक्विडिस्टेंट होगा। लेकिन इसकी स्टेटमेंट पे अगर आप गौर से देखें, एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, यानी अब इक्विडिस्टेंस वाला जो वर्ड है वो पहले आ गया है। यानी ये एक पॉइंट है P दैट इज इनसाइड द एंगल AOB, यानी इस पॉइंट का एंगल का इंटीरियर पॉइंट होना लाजमी है। It must be inside the angle as well as ये पॉइंट P जो है it is equidistant from the angle arms, यानी OA और OB से जो पॉइंट P है वो equidistant है। It means कि distance of the point P from point R is equal to the distance of this point P from the point Q that is on the arm OB। यानी कल जो चीज हमने प्रूव करनी थी PQ is equal to PR, वो आज हमारे गिवन में आ गई है, because it is a converse of the previous theorem. So a point P inside the angle AOB such that PQ is equal to PR, यानी ये टेल कर रहा है कि पॉइंट P जो है वो एंगल आर्म्स OA एंड OB से इक्विडिस्टेंट है, यानी इक्वल डिस्टेंस के ऊपर ये पॉइंट सिचुएट कर रहा है। वेयर PQ क्या है, अब वो डिफाइन कर रहा है कि PQ क्या चीज है। वेयर PQ इज परपेंडिकुलर ऑन OB, यानी PQ जो है ये आर्म OB के ऊपर परपेंडिकुलर है, और इसी तरह जो डिस्टेंस PR है यानी दैट इज PR लाइन सेगमेंट, ये एंगल आर्म OA के ऊपर परपेंडिकुलर है। इट मींस कि जो हमारे पास दो ट्राइंगल्स हमें नजर आ रही हैं PQO या POQ और PRO, बच्चों ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं क्योंकि इनके एंगल R और एंगल Q पे जो है बोथ आर राइट एंगल्स। सो दैट्स व्हाई इन दिस थ्योरम वी हैव अ कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल्स। यानी इस थ्योरम के अंदर हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस बनेगी। इसके बाद टू प्रूव, अब हमने इसमें प्रूव क्या करना है कि पॉइंट P जो कि इक्विडिस्टेंट है OA और OB से, हमें शो ये करना है कि P is on the bisector of the angle AOB,
यानी P जो है वो एंगल AOB के बाइसेक्टर पर लाई करता है। ये हमारा आज की जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली ये है कि हाउ वी हैव टू प्रूव दैट P इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल AOB, यानी P जो है वो एंगल AOB के बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है। अगर P जो है वो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द एंगल आर्म्स, तो फिर शो करें कि P जो है उसी एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा। और कल वाले थ्योरम की क्या स्टेटमेंट थी कि अगर पॉइंट P जो है वो एंगल बाइसेक्टर के ऊपर लाई करे तो फिर शो करें कि P जो है वो उसके एंगल आर्म से इक्विडिस्टेंट होगा। इसके बाद कंस्ट्रक्शन में देखें, वेरी सिंपल, ज्वाइन P टू O। इसमें हमने P को O से ज्वाइन कर दिया, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद प्रूफ उसी तरह, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द प्रूफ ऑफ एनी थ्योरम। पहला पार्ट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, वो स्टेटमेंट्स हैं, और दूसरा पार्ट जो है प्रूफ का वो रीजंस है। तो स्टेटमेंट के अंदर हम कोई भी स्टेटमेंट जो है, कोई भी सेंटेंस जो है, कोई भी बात जो है, कोई भी फैक्ट जो है, जो लॉजिक्स है वो हम क्लेम करते हैं, और उस लॉजिक को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए हम कोई लॉजिकल रीजनिंग उसके सामने जरूर पुट करते हैं। और वो लॉजिकल रीजनिंग जो है वो मैंने कल भी बताया था, उसकी हेल्प हम कहाँ से टेक कर सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम से ले सकते हैं, गिवन से सर्च करते हैं, कंस्ट्रक्शन से सर्च करते हैं, एज वेल एज फ्रॉम द knowledge we have in our mind in the form of some fundamental laws or facts। अब आप देखें दो ट्राइंगल्स बन गई हैं, POQ, ट्राइंगल POQ in correspondence with the right angle triangle POR, both are right angled triangle। यानी दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। तो बच्चों डेफिनेटली जब भी राइट एंगल ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डेंस हमारे पास आएगी तो फिर हमारे पास उसका जो पोस्टुलेट बनेगा वो HS ही बनेगा। अब आप देखें किस तरह से HS पोस्टुलेट इसमें कंप्लीट होता है। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, a side opposite to the right angle is called its hypotenuse या hypotenuse। सिमिलरली OP जो है वो इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है, और OP जो है वो PQO ट्राइंगल का भी हाइपोटेन्यूज है। तो दो यहाँ पे हम रीजन जो है वो कोड कर सकते हैं, यानी ये हाइपोटेन्यूस है, इक्वल है, बिकॉज OP इज कॉन्ग्रुएंट टू OP, यानी कॉमन साइड है। तो यानी हाइपोटेन्यूस तो इस तरह से इसके इक्वल हो गए। तो एनी हाउ उसके बाद आए देखते हैं, इसको सिस्टमैटिकली प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो पहला इसमें है एंगल PQO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRO, यानी एंगल PQO is congruent to angle PRO, each is right angle। और ये हमें कॉन्सेप्ट कहाँ से मिला कि यह इनमें से हर एक जो है वो राइट एंगल है, वो गिवन में कोड किया हुआ। देखे गिवन में कहाँ से हेल्प मिल रही है कि PQ is perpendicular to OB। तो what do you mean by this कि एंगल PQO is a right angle। Similarly PR is perpendicular to OA। What do you mean by this statement कि एंगल PRO is also a right angle। तो इसीलिए इसके सामने लिख रहा है both are right angles, ये each is right angle, और इसका आगे फर्दर इसको जस्टिफाई कर दिया गिवन लिखकर। फिर उसके बाद PO is congruent to PO, कॉमन साइड है, और ये इन दोनों ट्राइंगल्स के हाइपोटेन्यूस को भी शो कर रही है। तो कॉमन साइड होने के नाते से PO इज कॉन्ग्रुएंट टू PO, यानी इनका हाइपोटेन्यूस जो है दोनों के वो इक्वल हो गए। HS के लिए यही हमने करना है, इफ हाइपोटेन्यूस ऑफ द वन ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू द हाइपोटेन्यूस ऑफ द अदर ट्राइंगल एंड वन साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल, तो फिर दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। बहरहाल एंगल ये राइट एंगल शो कर दिया, और PO इज कॉन्ग्रुएंट टू PO, कॉमन साइड है, सेल्फ कॉन्ग्रुएंसी है। उसके बाद PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू PR, यानी इसकी ये साइड PQ
इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर, ये हमें कॉन्सेप्ट भी हमारे पास गिवन में पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने पहले ही कहा था स्टेटमेंट में कि पॉइंट पी दैट इज इनसाइड द एंगल ए ओ बी, इट इज बेसिकली इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंगल आर्म्स ओ ए एज वेल एज द एंगल आर्म्स ओ बी, यानी पी जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है ओ ए से भी और ओ बी से भी, यानी डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम आर इज कॉन्ग्रुएंट टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द पॉइंट क्यू। तो ये भी आ गया आपके सामने और इसको हमने लिख दिया गिवन। अब जब ये आपका पोस्टुलेट एक कंप्लीट हो गया, सो देयरफॉर ट्राइंगल पी ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ओ आर, और इसके सामने हमने एच एस यानी हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल is congruent to the hypotenuse and one corresponding side of the other triangle, so both the triangles have become congruent। अब जब दोनों triangles congruent हो जाती हैं तो कल भी आपको बार बार ये चीज बताई गई है कि once the triangles have proved congruent, their corresponding sides as well as their corresponding angles are automatically congruent to each other। अब हमारा कंसर्न चूंकि इसमें एंगल से है, सो दैट्स वाई एंगल पी ओ क्यू, ये वाला एंगल पी ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी ओ आर, और रीजन क्या आएगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अगर तो फिर पॉइंट पी को गौर से देखें, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है, तो फिर पी जो है वो बेसिकली एंगल ए ओ बी के बाइसेक्टर पे ही लाई करेगा। सो देयरफॉर पी इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए ओ बी। तो इस तरह आपने पी को प्रूव कर दिया कि ये एंगल ए ओ बी के बाइसेक्टर पे लाई करता है। ये हमारा आज का थ्योरम है। दिस इज वेरी सिंपल और इजी टू लर्न। इन थ्योरम्स के अंदर कुछ भी नहीं है बच्चों, रट्टा नहीं लगाना। इनको समझ के अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे तो फिर आप पॉइंट जो है वो इनकी बजाय कोई और पॉइंट भी अगर चेंज कर देंगे तो आप उसमें मिस्टेक्स नहीं करेंगे, आप उनको अंडरस्टैंड करेंगे कि हाउ कैन यू पीपल यानी प्रूव ऑल द थ्योरम्स। लेकिन ये उसी वक्त होगा जब आपको पोस्टुलेट के ऊपर कमांड होगी, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिल्कुल मैच्योर होगी, तो फिर हर थ्योरम को आप एक इजी और इंतहाई अंडरस्टैंडेबल वे में उसे आप प्रूव करेंगे। तो आज का बचा हमारा यही थ्योरम है। कल इंशाल्लाह हम लास्ट थ्योरम करेंगे इस चैप्टर का, और वो किसके बारे में है, वो बेसिकली एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि आखिरी थ्योरम जो है वो कंकरेंट के बारे में है। तो पिछले भी 3 थ्योरम जो 2 पहले थे वो राइट बाइसेक्टर्स के बारे में, और तीसरा थ्योरम जो था वो कंकरेंसी के बारे में था। इसी तरह इस फेज का भी जो लास्ट थ्योरम है 12.6 जो है वो बेसिकली क्या है कि शो दैट द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। तो कंकरेंट CONCURRENT, कंकरेंट मींस इंटरसेक्शन ऑफ 3 or more than 3 लाइंस एट अ कॉमन पॉइंट। जब 3 या 3 से ज्यादा यानी 3 और more than 3 लाइंस intersect each other at a common point, then these lines are called concurrent lines, and the point where they intersect each other is called point of concurrency। और मैंने इसकी आपको स्टैंडर्ड कुछ एग्जांपल्स भी बताई थी कि कौन सी लाइन जो है वो हमेशा कंकरेंट होती है। तो मैं दोबारा आपको आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ, दोबारा यानी आपको बताना चाहता हूँ कि कंकरेंट की जो एग्जांपल्स हैं वो आपने याद रखनी है। नंबर 1, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट एंड दे ऑलवेज इंटरसेक्ट ईच अदर इनसाइड द ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसी भी हो बच्चों, 6 टाइप्स बताई थी आपको ट्रायंगल्स की। वी मे कैटेगोराइज अ ट्रायंगल in 6 different ways, 3 with respect to sides, 3 with respect to angles। जब साइड्स की हम बात करते हैं तो उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाती है, आइसोसेलेस आ जाती है, और उसके बाद स्केलीन आ जाती है। और जब हम एंगल्स के हवाले से बात करते हैं तो उसमें एक्यूट एंगल ट्रायंगल आ जाती है और राइट एंगल ट्रायंगल आ जाती है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर फिर आगे 2 किस्में बच्चों। राइट एंगल ट्रायंगल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। अगर आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर देखें तो आपको 2 ट्रायंगल्स का एक सेट मिलता है, यानी 2
जो सेट स्क्वायर, उनका नाम ही सेट स्क्वायर है, उन इंस्ट्रूमेंट्स का एक प्रोटेक्टर होता है और दो ट्राइंगल्स होती है जिनको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज जो है उसमें सेट स्क्वायर्स कहते हैं। एक स्केल होता है, रबर पेंसिल शार्पनर है, पेयर ऑफ कंपासेस है और एक डिवाइडर होता है। तो आप अगर उन दोनों ट्राइंगल्स को देखें गौर से तो दीज टू ट्राइंगल्स आर राइट एंगल ट्राइंगल्स, लेकिन उनमें फर्क है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है उसका बेस और परपेंडिकुलर डिफरेंट है और वो स्केलिन राइट एंगल ट्राइंगल है, और दूसरी जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसका बेस और परपेंडिकुलर बराबर है और उसे कहते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। तो बहरहाल ट्राइंगल किसी भी किस्म की हो, उसके एंगल बाइसेक्टर्स हमेशा इन साइड पे कंकरेंट होंगे। फिर उसके बाद दूसरी एग्जांपल कौन सी है कंकरेंट लाइंस की? द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, दे आल्सो इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट, यानी राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर आल्सो कंकरेंट। तीसरी किस्म कंकरेंट लाइंस की कौन सी है, जो एग्जांपल हमेशा आप कोट कर सकते हैं एनीवेयर, वो है मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर आल्सो कंकरेंट ईच अदर। और फिर उसके बाद आखिरी जो है वो एल्टीट्यूड्स परपेंडिकुलर्स ऑफ अ ट्राइंगल आर आल्सो कंकरेंट ईच अदर। तो इसी तरह इनके पॉइंट ऑफ कंकरेंसी के भी नाम बताए थे आपको कि एंगल बाइसेक्टर्स के पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को इन सेंटर कहते हैं। एंगल बाइसेक्टर्स के पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को इन सेंटर कहते हैं और राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल के पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को सर्कम सेंटर कहते हैं। मीडियंस के पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को सेंट्रॉइड कहते हैं और एल्टीट्यूड्स के पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ये सारी चीजें जो है ये आपने कॉन्सेप्ट जो है ये अपने ज़हन में रखना है। ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू द बाइसेक्टर्स, यानी अब कल का जो थ्योरम है दैट इज द लास्ट थ्योरम, उसमें हमने प्रूव करना है कि शो दैट द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट ईच अदर, यानी दे आर कंकरेंट, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट। तो इंशाल्लाह कल हम उसको प्रूव करेंगे। तो थैंक यू। तो थ्योरम के साथ साथ ये जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट की बातें हैं इन्हें भी आपने देखना है और नोट करना है और लर्न भी करना है।